बेटे, काफी सामान हो गया। पापा यहाँ स्टेप है, संभालिए। आराम से बेटा। भैया मैं कह रही थी काफी सामान हो गया ना? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अरे निशा बेटे, तुम्हारी मम्मी नहीं आई? मम्मी को अपनी किसी किटी को पार्टी हॉस्पिटल में देखने पापा एक्चुअली उसे 2-3 काम थे, इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन हमारे घर पहुंचने तक वो पहुंच चुकी होगी क्या? अच्छा। अब चलिए भाई। आपको पता है पापा, यहाँ की सबसे फेमस चीज क्या है? क्या? यहाँ का ट्रैफिक। आइए। मैंने कह तो दिया कि रेवती घर पर होंगी, पर आइए बाबूजी, आइए। वाह वाह वाह। अरे ओ जीते रहो बेटे, जीते रहो। कैसी रही आपकी जर्नी? अरे बेटे, यहाँ आने की इतनी जल्दबाजी थी कि सफर का कुछ पता ही नहीं लगा कैसे कट गया। तुम कैसी बेटे? बस आपके ब्लेसिंग्स मिलते रहें तो और क्या चाहिए हमें। हाय वृंदा, कैसी हो तुम? लॉन्ग टाइम नो सी। ओह शी इज खुशी। कितनी स्वीट है, शी इज वेरी क्यूट। विशु, मेक देम कंफर्टेबल। चलिए आओ ना। कम बेटा। बेटा तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ बोलो मम्मी को। हाँ बहुत अच्छा लगा। सो क्यूट। भाई वाह वाह वाह। अरे रामदीन जी मैडम। इनके लिए जो केक्स और चाय और सैंडविचेस स्पेशली मैंने बनवाए थे वो लेकर आओ। अरे भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे जरूरत क्यों नहीं है? इतनी लंबी और टायरिंग जर्नी की है, आप लोगों ने थक गए होंगे। एंड वृंदा प्लीज, यू डोंट हैव टू बी सो फॉर्मल विद मी। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं, मतलब जब विशु ने मुझे बताया, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा हाँ यहाँ बुला लो, हमारे साथ रहेंगे तो। माय गॉड। खुशी, ये ना बहुत एक्सपेंसिव वैज है और टूट जाएगा तो तुम्हें लग जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर खुशी रोएगी, है ना बेटा? कैसा लगा आपको हमारा घर? अच्छा लगा? हाय दिया, हाउ आर यू? नमस्ते अंकल। नमस्ते। जीते रहो बेटा। मुझे नहीं पहचाना? अरे पहचाना ना, ऑफ कोर्स पहचाना आपको। हाँ करेक्ट, मैं तुम्हारी बहन की सबसे प्यारी ननंद हूँ, पम्मी। ओह यस ऑफ कोर्स, पम्मी आंटी। अरे आपकी तो इतनी तारीफें सुनिए कि पूछिए मत। वैसे आंटी यू आर रियली चार्मिंग। हाँ थैंक यू। सुमित्रा, तुम्हारी बहन तो बहुत क्यूट है। वेलकम टू बॉम्बे। थैंक यू आंटी, आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। दीदी ने तारीफ की थी, मगर इतना सुंदर है ये नहीं बताया था। वैसे आपका ये शहर जो है ना, पिछली बार जब मैं आई थी ना, उससे बहुत बदला सा है। आई एम श्योर हमारा ये बदला हुआ शहर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। भाई आर्यन, इसे हमारा बदला हुआ शहर दिखाने ले जाओ। पापा मुझे फुर्सत कहाँ होती है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। खैर, अब जो मैं इस शहर में आई गई हूँ, तो किसी न किसी को तो मुझे इस नए शहर की सैर करानी ही पड़ेगी। जीजू तो है ही, नहीं तो अंकल आप तो हैं ही ना। डेफिनेटली। इस शहर के तो कुछ लोग भी बदले बदले से नजर आते हैं। आर्यन जब दीदी की शादी में मिला था तो कितना जिंदा दिल, कितना फुल ऑफ लाइफ था, पर आज तो जैसे वो जिंदगी से ही नाराज लगता है। क्यों? तो इसे बदलना कहती है? अरे मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है, क्या ये वही आर्यन है जो पहले हुआ करता था? कोई इंसान अच्छे के लिए बदले तो अच्छा लगता है, लेकिन वो बदलना किस काम का जो ना खुद के लिए अच्छा हो ना किसी और के लिए। एक हादसा क्या हो गया उसकी जिंदगी में, ना ही उसे वो खुद भुला पा रहा है ना किसी और को भूलने दे रहा है। हाँ दीदी, मुझे याद है आपने बताया था उस हादसे के बारे में।
लेकिन उसे तो 5 साल बीत चुके हैं। लेकिन इन 5 सालों में आर्यन का मातम तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है। उसे तो ऐसे दुखी रह के जीने की आदत सी पड़ गई है। पहले तो आर्यन के चेहरे पर हर वक्त मुस्कान खिला करती थी, लेकिन मुस्कान के जाने के बाद वो मुस्कान आर्यन के चेहरे पे कभी नहीं लौटी। वो हंसने वाला आर्यन पता नहीं कहाँ गुम हो गया। अब तो ऐसा ही दुखी चेहरा लेके घूमता रहता है। लेकिन दीदी आई एम श्योर कि अगर उसकी मदद की जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दुर्गा, तू कोई नई बात नहीं कर रही। हम सब कोशिश कर चुके हैं। अगर कोई इंसान अपना ही भला नहीं करना चाहता तो कोई और उसके लिए क्या करे। हर एक बात कहूं, मैंने आर्यन के लिए सोचना बंद कर दिया है। लेकिन दीदी इतनी जल्दी उम्मीद छोड़ देना भी तो अच्छी बात नहीं है। दुर्गा, ये तेरी ह्यूमन साइकोलॉजी मुझे मत सुना, और ना ही तू आर्यन को अपनी केस स्टडी बनाएगी। तुझे कोई जरूरत नहीं है आर्यन की पिछली 5 सालों की जिंदगी में झांकने की। तू यहाँ मुझसे मिलने आई है तो घूमो फिरो ऐश करो, और हाँ, ये तेरी सोशल सर्विस है ना, उसे यहाँ शुरू मत करना। लेकिन दीदी मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक भूल जाओ। आर्यन के लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसके माँ बाप भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो तू और मैं क्या कर सकते हैं। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? यू नो मी, मुझे लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करना आता है, इवन इफ आई डोंट लाइक देम। पर उनके साथ जिनके यहाँ आने की तुम सख्त खिलाफ थी। उनके यहाँ आने के हक में तो मैं अभी भी नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेसिक मैनर्स सिखाई है, किस तरह लोगों के साथ बिहेव करना। वो बहुत ही छोटे लोग होते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं या तू तड़ाक कर देते हैं। क्लासी पीपल डोंट डू दैट, एंड यू डोंट हैव टू वरी। तुम्हारे डियर फादर और डियर सिस्टर पे मैं जाहिर नहीं होने दूंगी कि मुझे उनका यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चेहरे पे मुस्कुराहट लिए एक अच्छी बहू और अच्छी भाभी होने का नाटक मैं करती रहूंगी क्योंकि उनके बेटे का घर उनका अपना घर भी तो है ना? काश ये नाटक करने की बजाय वो मेरे घर वालों को दिल से अपना पाती। अच्छा दिया, आज आर्यन ने हम सबके साथ मिलकर खाना क्यों नहीं खाया? वो आर्यन को अकेले अपने कमरे में बैठ के खाना अच्छा लगता है। हम सब ने तो उसके बगैर खाना खाने की आदत डाल ली है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं अभी जाके उससे पूछती हूँ कि उसने हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया। दिया, आर्यन का खाना तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा है। रहने दो दुर्गा, खा लेगा वो। अरे नहीं नहीं दुर्गा, दुर्गा आर्यन, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। मैं जानता हूँ। जानते हो तो खा क्यों नहीं रहे? खा लूंगा। अरे कब खाओगे? और ठंडा होने के बाद? मैंने तुमसे कहा ना, मैं खा लूंगा। देखो ये आलू मटर है ना, ये तो बहुत ही टेस्टी बने। जरा चखो ना थोड़ा सा। दुर्गा, आई एम बिजी राइट नाउ, तुम जा सकती हो, मैं खा लूंगा। चली जाऊंगी बाबा, लेकिन पहले तुम खाओ, मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। हाँ, मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। आई टोल्ड यू, आई ईट इट। अच्छा बाबा, कंपनी की जरूरत नहीं है तो ना सही, खाने की तो जरूरत है ना। देखो बहुत अच्छा बना है, तुम जरा सा मैंने कहा एक बात, कहा ना तुमसे मैं खा लूंगा। आर्यन, ये सब क्या है? दिया मैं रहने दो। दुर्गा, तुम चलो मेरे साथ। और आर्यन, तुम्हें जब भूख लगे तो बता देना। चलो दुर्गा। क्या सोच रही है दुर्गा? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा है तो कुछ नहीं सोच रही, क्योंकि आज जो कुछ हुआ उसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है।
आप जानती हैं दुर्गा, इस घर की हर बात से मैं वाकिफ हूं। मैंने तुझसे कहा था ना आर्यन से दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आर्यन की उदासी मेरे बहन के चेहरे की परेशानी बने। आधा वक्त तो वो नशे में धुत रहता है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि एक नशे में झूमता हुआ डॉक्टर अपने पेशेंट्स को कैसे देखता होगा। उसकी आंखें देखी तुमने? नशे में लाल होती है। न वक्त का एहसास है, न वक्त की कदर है, न कोई दोस्त है, न किसी रिश्ते की अहमियत है। मुझे तो लगता है वो अपने आप को भूल चुका है। So disgusting. खैर, तुझे आर्यन के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। रात काफी हो गई है, अब तो सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, आप कहती हैं कि मैं आर्यन के बारे में सोचना बंद कर दूं, पर कैसे? कितना फर्क है आपकी और मेरी सोच में। आपको आर्यन की आंखों में शराब के नशे का गहरा रंग नजर आता है, मगर मैंने उन आंखों में दुख के बादल लहराते देखे हैं। आप कहती हैं कि आर्यन तो जैसे खुद को भूल ही चुका है, मगर मुझे लगता है जैसे वो किसी की यादों में गुम है। दीदी, आपको आर्यन में एक हारा हुआ इंसान नजर आता है, मगर मुझे आर्यन में एक टूटा हुआ इंसान दिखाई देता है। जरूरत है तो आर्यन को सब्र की, प्यार की, समझने की और समझाने की। मम्मा का लिपस्टिक लग गया। बाल बना, खुशी के बाल बना। अरे वाह, ये देखो तुझे मेरी खुशी कितनी प्यारी लग रही है। स्माइल, बिगर स्माइल। आज पता है कहाँ जा रही खुशी? बॉम्बे घूमने चले? हाँ। चले? हाँ। अरे वाह, मेरी प्यारी सी बच्ची। ओह माय गॉड, सचमुच आज शॉपिंग करके बहुत थक गए यार। अच्छा मजे आए ना लेकिन? हाँ। या तू और शॉपिंग करते करते थक जाए, इम्पॉसिबल। मुस्कान, तुम इस तरह से बिना बताए क्यों चली आई? क्योंकि अभी अभी मैंने मन्नत मांगी, और हम जब मन्नत मांगते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं। अच्छा मुस्कान, एक बात बता, तूने क्या मांगा? बुद्धू, मन्नत बताई नहीं जाती। जो मैंने मांगा जब वो मिल जाएगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मैं तो नारियल ही भूल गई। खुशी बेटा, ये पकड़ो, मम्मा भी नारियल लेकर आएगी, ठीक है?
ये वही मंदिर है ना जहाँ एक बार मुस्कान हमें कैसे जिद करके ले आई थी, और एक बार आज फिर से हम यहाँ हैं। मगर मुस्कान पता नहीं कहाँ चली गई। काश मुस्कान भी हमारे साथ होती। देखो तो कितनी छोटी सी है, थाली भी ठीक से पकड़ी नहीं जा रही, लेकिन आरती करने की कोशिश कर रही है। अरे संभाल के देखो, इस तरह से नहीं, इस तरह से।